जय हिंद दोस्तों। आज मैं एमपी पुलिस मेडिकल कैसे होता है और किस प्रकार उसकी जांचें होती हैं, इन सभी को मैं विस्तार से बताऊंगा। हाइट, चेस्ट, फ्लैट फुट, नॉकनिक और आंखों का परीक्षण, इन सभी बातों को विस्तार से बताऊंगा, पॉइंट बाय पॉइंट्स। आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चलो शुरू करते हैं। आइए, मेरे वर्दी वाला 24 में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कि मैं एमपी पुलिस से संबंधित वीडियो बनाते रहता हूं। और जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, कुछ नया कुछ जैसे ही आता है तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं और टॉपिक्स बाय वन आप लोग को बताता हूँ। जब आपको मेडिकल के लिए आपको यूनिट अलॉट किया जाएगा तो किसी को बटालियन एसएफ में अगर आपको मिलता है तो आपको बटालियन मिलेगा। 26 बटालियन है, जहाँ भी आपको मिलेगा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। और जिसको जिला बल मिला होगा तो उसको पुलिस लाइन के अधीन जाना पड़ेगा। उनका मेडिकल वहाँ से होने के बाद जिला चिकित्सालय में जाना पड़ेगा, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पे होगा उनका मेडिकल टेस्ट। तो सभी से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद दूसरे दिन या तो सरकारी वाहन या तो प्राइवेट वाहन के माध्यम से आपको जो है जिला अस्पताल ले जाया जाएगा और वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। जब आप उसको फॉर्म को भर लेते हैं, उसके बाद में जिला अस्पताल में ही आपकी हाइट, चेस्ट और आंखों का परीक्षण किया जाता है और यूरिन, सभी टेस्ट जो है वहीं पे होते हैं। तो मैं सभी को बताता हूँ कि सभी से पहले जब जाओगे तो सभी से पहले होता है आपका हाइट। हाइट पहले नापेंगे। हाइट में जिला बल का बता देता हूँ, जिला बल में कितनी हाइट लगेगी। तो आप उस हिसाब से समझ जाना कि अगर इतनी आपकी हाइट है तो आप जो है इसमें तक फिट हो। अगर इससे कम है तो समस्या, पर थोड़ा बहुत चल जाता है। अगर कोई अच्छा समझदार अगर अधिकारी है तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, पर कुछ ज़्यादा है तो समस्या होगी। पर उतना ज़्यादा मेडिकल में बाहर होने के ना के बराबर चांसेस होते हैं, क्योंकि कि आपको जब 7090 वैकेंसी है और रेडियो को अगर अलग कर दिया जाए तो 7090 वैकेंसी में उतने ही बंदे को जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अगर उसमें से मान लेते हैं अगर 10 बंदे भी अगर मेडिकल में अगर बाहर होते हैं तो उतनी वैकेंसी खाली जाने के चांसेस बनते हैं। इसीलिए मेडिकल में बहुत कम लोग बाहर होते हैं। अगर मेडिकल में अगर मान लेते हैं अगर री मेडिकल मिलता है और आप संतुष्ट नहीं है तो वहाँ से जहाँ पे आपको यूनिट अलॉट किया गया है वहाँ से न कराकर संभाग स्तर में भी सेकेंड बार कराकर फिट करवा कर और आप जमा कर सकते हैं। इतनी सुविधाएं आपको लोगों को मिलती है। तो सभी से पहले मैं हाइट की बात बता देता हूँ, कैटेगरी वाइज की हाइट क्या रहेगी। तो सभी से पहले जिला बल। जिला बल के लिए हाइट रहेगी, आप देखते जाइएगा साइड में, मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी, अगर इनकी हाइट अगर 168 सेंटीमीटर है तो आप जो है जिला बल के लिए योग्य हो। आगे बात करते हैं भाई, इनका चेस्ट भी साथ में बताते जा रहा हूँ ताकि समझ दिक्कत ना हो, है ना। तो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुला के कितना होना चाहिए, 86 सेंटीमीटर। ये तो हो गया जिला बल मेल की हाइट और चेस्ट का। अब बात करते हैं फीमेल की, बता देता हूँ कितने सेंटीमीटर है। तो फीमेल में सभी ऑल ओवर एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सभी की हाइट है एक 55 सेंटीमीटर, सभी की हाइट है। अब बात करते हैं एसटी में मेल। जिला बल में अगर एसटी में जो हाइट है मेल की कितनी लगेगी, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। और चेस्ट कितना रहेगा, 176 सेंटीमीटर। और फुला के 5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 181।
अब बात करते हैं फीमेल, तो मैंने बता ही दिया था उतना ही रहेगा एसटी में, एक 155 सेंटीमीटर। अब बात करें, ये तो होगा इसका। अब जो एसएफ में जाना चाहते हैं, एसएफ में ओनली पुरुषों की भर्ती होती है, तो मैं पुरुषों को बता देता हूँ। तो पुरुष में एसएफ में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, ये तीन, मेल की बात कर रहा हूँ, एक 68 सेंटीमीटर हाइट लगेगी और सीना लगेगा 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, आपका जो है सीना जो है आराम से फूल जाएगा। और अब बात करते हैं एसटी और एससी के लिए हाइट क्या रहेगी एसएफ में, 165 सेंटीमीटर। आपकी हाइट अगर है तो आप जो है एसएफ के लिए योग्य हो। अब बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, 79 सेंटीमीटर है और फुला के हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। क्योंकि कि इस दोनों का मतलब सेम है, चेस्ट में कोई वो नहीं किया गया बदलाव। ये तो मैंने बता दिया हाइट और चेस्ट की। अब बता देता हूँ नॉकनिक। नॉकनिक के लिए मैंने आपके लिए वो बना इमेज लगाया हूँ, आप उसमें देखिए नॉर्मल क्या है, और अगर टूटा फूटा है तो उसमें मान लेते हैं अगर किसी का अगर टूटा है तो रॉड लगी तो दोनों चिपक जाएंगे, या तो दोनों पैर दो फैल जाएंगे। तो ऐसे फैल जाएंगे तो क्या होगा उससे, तो ये समझ में आया कि आपका जो है पैर फ्रैक्चर हुआ है कभी और आपको कुछ भी नहीं हुआ है, नॉर्मल है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, वो उसमें इमेज से समझ सकते हैं कि नॉर्मल कैसे होते हैं, टूटा फूटा कैसे। ये रॉड लगी होती तो टेढ़े आड़े या तो चिपक जाते या तो दूर हो जाते। तो ये है। और हाइट नापने का एक अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ। हाइट नापना अगर नहीं आता, पता नहीं है और कहाँ नापे अगर ऐसा लगता है, तो आप आंगनवाड़ी में जाइए सरकारी वाली में, वहाँ पे आपको पूरी सुविधा मिलेगी। वेट भी नापने को मिल जाएगा, हाइट भी वहीं पे नाप सकते हैं। या तो फिर कहीं भी हाइट नापने की यहाँ सुविधा हो, वेट नापने, वेट भी 45-50 केजी तो होने ही चाहिए, राइट, इतना तो लग चले ही जाता है। अब बात करते हैं, मैंने नॉकनिक का बता दिया, मतलब फ्लैट फुट। अगर फ्लैट फुट की बात करें तो जब फ्लैट फुट अगर नॉर्मल है, मैंने इमेज लगाया हूँ उसमें आप देखिए, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अगर नॉर्मल है और फ्लैट फुट का एक ही अच्छा उपाय है, अगर आप ऐसे पैरों के अंदर आपकी उंगली जा रही है तो समझ जाना है कि आपको फ्लैट फुट नहीं है। पैरों के अंदर उंगली नहीं जा रही है तो आपको फ्लैट फुट है, और जा रही है तो इसका मतलब नहीं है आप बिल्कुल पूर्णतः फिट हो, फ्लैट फुट नहीं है आपको। चलो आगे बात करते हो, जब इसका चेक कैसे किया जाता है, तो एक टब में पानी होता है, पानी में आप दोनों पैरों को डुबाएंगे और आगे जो सूखा जगह हो या तो फिर उसमें चूना वगैरह डाल दे, चूना का बुरादा डाल देते हैं और उसमें चलाते हैं। तो वो जहाँ पैरों को देखते हैं तो गड्ढा होता है तो वो समझ जाते हैं कि फ्लैट फुट नहीं है। कितनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे फ्लैट फुट के बारे में। अब बात करते हैं आंखों की जांच कैसे होती है। आंखों की जांच के लिए आंख जो देखने की जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर तो आप जो है सही से वस्तु को देख पाते हैं। अगर 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। वैसे ही आंखों का जब परीक्षण होता है उसमें के 3 स्टेप होते हैं। या तो आपकी आंख में उसमें देखा जाता है कि 6x6 की है कि नहीं, बस इतना देखा जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं अल्फाबेट। अब मैं यहाँ देख लगाया हूँ, उसको देखते हैं। अल्फाबेट, पहले एक आंख को ऐसा बंद करवाते हैं ऐसा, और दूसरे आंख से देखते हैं। तो ऊपर से बड़े अक्षर होते हैं अल्फाबेट, बड़े होते 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 इतने छोटे हो जाते हैं। तो आप लोगों को उनको देखना होता है। अगर आप वो उसको पढ़ लेते हो पूरा तो आप जो है फिट हो। एक आंख से पढ़ाएंगे बंद कर रखे, फिर दूसरा आंख खोलेंगे, फिर दूसरे को बंद करेंगे, ऐसा मतलब एक बन बाई बन दोनों को से आपने पढ़ लिए तो फिर ये इतना हो जाता है। उसी के बाद में होता है कलर ब्लाइंडनेस वाला। तो कलरों में देखते हैं कि आप जो है कलर को सही से पहचान पाते हो कि नहीं। मैंने एक वो लगा दिया हूँ, उसको भी देखते रहना और समझ जाना उसमें कि आपको क्या है या नहीं है। तो उसको पढ़ाते हैं कि ये कौन सा कलर है, फिर वो मतलब पलटा पलटा के ये कितना लिखा हुआ है कलर का एक वो बना दिया जाता है, बुक टाइप का होता है। तो आप अगर पहचान नहीं आ रहा तो वो गिने चुने रहते हैं, तो उनको 1 से लेकर 100 तक का आप देख लीजिए, उतने ही में से आता है। अब बातें करते हैं ब्लड और यूरिन। ब्लड और यूरिन को चेक करते हैं लास्ट में,
और वो जैसे ही हो जाता है तो आपका जो है सफलतापूर्वक हो जाता है और उसके बाद में आप आ सकते हो मेडिकल। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।